आज की क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज एज डिफरेंस पार्ट ऑफ स्पीच की होगी, क्योंकि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होकर उसके अलग अलग अर्थ देता है। तो इस क्लास में मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और ऐसे ही वर्ड की क्लास का हम सिलेक्ट चला रहे हैं जिसमें अलग अलग वर्ड और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होकर उनके अर्थ चेंज होकर यूज होते हैं। जैसे हमारे पास आज दो वर्ड है, बेक और फिर हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले आता है बेक। ठीक, तो बेक को पहले हम देखेंगे नाउन में। ठीक, यहाँ पर ये बेक को पहले देखेंगे नाउन में, नाउन, और इसका यहाँ पर हिंदी अर्थ होगा पीठ। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है डोंट सी माई बेक, डोंट सी माई बेक। अब इसका इंडिया तो मेरी पीठ मत देखो, मेरी पीठ मत देखो। अब हम इसका दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज ए बेक ऑन हिज बैक, देयर इज ए बैग ऑन हिज बैक। ठीक, उसकी पीठ पर बैग है, उसकी पीठ पर बैग है। ठीक, अब तुम बोलोगे कि नाउन के आगे तो आर्टिकल आता है, भाई यहाँ दोनों जगह पर आर्टिकल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर है और नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर आर्टिकल ईज लेना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव माई मतलब मेरा या मेरी, और ईज मतलब उसका या उसकी। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर आता है, वहाँ पर आर्टिकल के आगे वो वहाँ पर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता। ठीक, देखते नेक्स्ट में देखेंगे वर्ब, और इसका हिंदी अर्थ होगा पीछे, पीछे हटना। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस है डोंट बैक डाउन नाउ, डोंट बैक डाउन नाउ, आप पीछे मत हटना, आप पीछे मत हटना। ठीक, अब इसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई बैक दिस गर्ल, आई बैक दिस गर्ल। ठीक है, देखो यहाँ पर समर्थन करना भी इसका इंडिया होगा। ठीक, आई बैक दिस गर्ल, मैं इस लड़की का समर्थन करता हूँ, मैं इस लड़की का समर्थन करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे कैसे पता चल गया कि ये वर्ब में यूज़ हुआ है? देखो इसका सीधा सा फंडा है कि वो ये वर्ब में तब होता है या तो ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आ जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आता है या मॉडल वर्ब के बाद आता है, तो वो वर्ब होती है। ठीक, अगर सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ड आएगा वो वर्ब होगी, या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी या मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर आई आई सब्जेक्ट और इसके बाद ये वर्ड आती है वर्ब होगी, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इन। ठीक, तो यहाँ पर भी ये वर्ब ही है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, बेक का मतलब, बेक आप एडजेक्टिव में करेंगे और एडजेक्टिव में इसका हिंदी अर्थ होगा विशेषण, मतलब पीछे, इसमें भी पीछे ही होगा। ठीक, पीछे एडजेक्टिव में इसका हिंदी अर्थ होगा पीछे। ठीक, और जैसे यहाँ पर सेंटेंस है मोहन वेंट टू बाय द बैग टू, मोहन वेंट टू बाय द बैग टू। ठीक, मोहन पिछले दरवाजे से चला रहे, मोहन पिछले दरवाजे से चला रहे। अब इसका दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द बैक गार्डन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द बैक गार्डन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द बैक गार्डन। देखो बच्चे पीछे बगीचे में खेल रहे, बच्चे पीछे पीछे बगीचे में खेल रहे। अब यहाँ पर कैसा पता चलेगा कि एडजेक्टिव में यूज हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, मतलब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर ये नाउन है डोर। ठीक, तो इसकी विशेषता बताएगी कौन सा डोर, पीछे वाला दरवाजा, और यहाँ पर ये नाउन है गार्डन और इसके आगे है क्या, ये मतलब पीछे का गार्डन। ठीक, तो इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव में यूज हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, अब एडवर्ब में इसका हिंदी अर्थ होगा एडवर्ब, और यहाँ पर भी इसका हिंदी अर्थ होता है पीछे, पीछे की ओर, पीछे की ओर। केम बैक फ्रॉम इंदौर, मोहन केम बैक फ्रॉम इंदौर, या वापस भी होता है, या वापस, मोहन केम बैक फ्रॉम इंदौर, मोहन इंदौर से वापस आए, मोहन इंदौर से वापस आए। ठीक, अब दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर गो बैक योर क्लासेस, गो बैक योर क्लासेस, अपनी कक्षा में वापस जाओ, अपनी कक्षा में वापस। देखो यहाँ पर कैसा पता चलेगा कि ये एडवर्ब में यूज हो, देखो सीधा से कि ये वर्ब के बाद यूज होता है। ठीक, देखो एडवर्ब क्या होती है, या तो सेंटेंस के पहले आती है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, या फिर वर्ब को मॉडिफाई करेगी तो वो वर्ब के बाद यूज होगी। जैसे यहाँ पर केम ये वर्ब है और इसके बाद आई ये बैक, तो ये एडवर्ब होगा। जैसे यहाँ पर भी गो ये वर्ब और इसके बाद सीधा आया बैक, तो ये एडवर्ब होगा। ठीक, देखते नेक्स्ट, फिर भी नाउन में यूज करते हैं और इसका इंडिया होता है यहाँ पर मेला, मेला मतलब मेला जो लगता है। ठीक, ए फेयर टेक्स प्लेस इंदौर एवरी ईयर, ए फेयर टेक्स प्लेस इंदौर एवरी ईयर, इंदौर में हर साल मेला लगता है, इंदौर में हर साल मेला लगता है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस, फिर केम टू सी द फेयर, पीपल केम टू सी द फेयर, पीपल केम टू सी फेयर। ठीक,
लोग मेला देखने आते हैं, लोग मेला देखने आते हैं। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये नाउन में, देखो नाउन में सीधा है कि आर्टिकल आ गया था। देखो यहाँ पर ये फेयर, तो ये आर्टिकल आ गया, और यहाँ पर भी ये फेयर के अंदर आर्टिकल आ गया, ठीक। अभी द और ए यहाँ अलग अलग क्यों लगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, फेयर एस वर्ब। फेयर एस वर्ब, देखो ये वर्ब में भी यूज होता है, और यहाँ पर इसका इंतजार अलग होगा थोड़ा सा, अनुकूल होना या न्याय संगत होना, ठीक। अब यहाँ पर इट इज फेयरी ऑफ सम, इट इज फेयरी ऑफ सम, कुछ ये कुछ हद तक ठीक हो रहा है, ये कुछ हद तक ठीक हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फेयर द बेटर, फेयर द बेटर, फेयर द बेटर, ठीक। फेयर द बेटर, जितना निष्पक्ष उतना अच्छा, जितना निष्पक्ष उतना अच्छा। देखो यहाँ पर कैसा पता चलेगा कि ये वर्बों में यूज होता है, सीधा से कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रही है, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाई हुई है, ठीक। और यहाँ पर ये सीधा वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर है, जितना निष्पक्ष उतना अच्छा है, ठीक। तो ये फिर सीधा हेल्पिंग वर्ब, वो ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, मेन वर्ब से, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब मतलब निष्पक्ष, फेयर एडवर्ब निष्पक्ष। ही टेल्स फेयर, ही टेल्स फेयर, वह सत्य बोलता है या वह निष्पक्ष बोलता है। ही टेल्स फेयर, वह सत्य बोलता है या वह निष्पक्ष बोलता है। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, he gives fair जजमेंट, ही गिव्स फेयर जजमेंट, ही गिव्स फेयर जजमेंट। देखो इस जजमेंट की जगह पर डिसीजन भी आ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस में, वही रहता। तो यहाँ डिसीजन भी हो सकता है या जजमेंट हो सकता है, तो ही गिव्स फेयर जजमेंट, ठीक। तो इसका इंतजार तो होगा, वो निष्पक्ष निर्णय देता है, वो निष्पक्ष निर्णय देता है। देखो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब में यूज होता है, ये सीधा से कि वो वर्ब के बाद हुआ है, मतलब मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है फेयर, यहाँ पे मेन वर्ब के बाद हुआ है फेयर, तो इसलिए एडवर्ब में यूज हुआ है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, एडजेक्टिव, और यहाँ पर इसका इंतजार होता है गोरा या गोरी, मतलब लड़का होगा तो गोरा और लड़की होगी तो गोरी, फेयर एडजेक्टिव गोरा, ठीक। और ये नाउन, ये एडजेक्टिव क्या है, नाउन की विशेषता बताता है, ठीक। ये वाला सेंटेंस, डेट गर्ल इज वेरी फेयर, डेट गर्ल इज वेरी फेयर, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, बॉय लव्स ए फेयर गर्ल, बॉय लव्स ए फेयर गर्ल, बॉयज लव ए फेयर गर्ल, लड़का एक गोरी लड़की से प्यार करता है, ठीक। या फिर इसका ऐसा भी इंजाफ हो कि लड़का एक निष्कलंक लड़की से प्यार करता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो है निष्कलंक या फिर गोरी, ठीक। और हम यहाँ से ये कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव में यूज हुआ, देख सीधा से कि जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता था वो एडजेक्टिव होता था। यहाँ पर ये फिर किसके शब्द, इस लड़की की, और यहाँ पर ये यहाँ पर भी इस नाउन की विशेषता, मतलब लड़की यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन की विशेषता होता है, और ये यहाँ पर भी लड़की है, ठीक। और ये नाउन की विशेषता होता है। अच्छा अब यहाँ पर नाउन है तो इसके आगे ए या द या आर्टिकल नहीं लगा, तो आर्टिकल यहाँ लगा है। देखो आर्टिकल बेसिकली नाउन के लिए ही लगता है, बट अगर उसके आगे कभी एडजेक्टिव आता है तो फिर वो एडजेक्टिव के आगे लगता है, यहाँ नहीं लगता है, फिर यहाँ लगता है, ठीक। और ये इसके अनुसार लगता है, अगर यहाँ पर अगर इसका साउंड वोवेल का था तो यहाँ एन लगाते, बाकी इसका साउंड यहाँ पर कॉन्सेंट का है तो यहाँ ए लगाया, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।